अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारी शॉपिफाई सीरीज़ की 5वीं वीडियो है और इसके अंदर हम लोग स्टोर कस्टमाइजेशन की बेसिक सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कोई प्रॉपर स्टोर कस्टमाइज़ करके नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सिर्फ स्टोर कस्टमाइजेशन की बेसिक सेटिंग्स को बस समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ से, कौन सी सेटिंग से स्टोर की कौन सी चीज़ कस्टमाइज़ होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक वन प्रोडक्ट स्टोर कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी बेसिक सेटिंग्स बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो बची कुची सेटिंग्स होंगी उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और कर लेंगे, और मैं आपको एक स्टोर भी कस्टमाइज़ करके दिखा दूंगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना स्टोर किस तरह से कस्टमाइज़ करना है। स्टोर कस्टमाइजेशन के लिए हम शॉपिफाई के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। यहाँ पर आपने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने थीम्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब शॉपिफाई के ऊपर हमें फ्री थीम्स भी मिलते हैं, पेड थीम्स भी मिलते हैं, लेकिन हमने फ्री थीम्स को ही यूज़ करना है। हमें पेड थीम्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास डॉन थीम ऐड हुआ होता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। ये सारों में जब भी आप शॉपिफाई इंस्टॉल करोगे तो ये आपके पास होगा। अगर आप और थीम्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनको यूज़ करना चाहते हैं, तो ये थीम लाइब्रेरी के सॉरी, ये थीम लाइब्रेरी का जो ऑप्शन है, इसके सामने हमें ऐड थीम का ऑप्शन मिलेगा, जिसके सामने हमें विजिट थीम स्टोर का ऑप्शन मिलता है। आपने इस पे क्लिक कर लेना है, तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, शॉपिफाई का थीम स्टोर ओपन हो जाएगा। आपने एक्सप्लोर थीम्स के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके सामने सारे थीम्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 12 फ्री थीम्स होते हैं, बाकी सारे पेड है। हमें पेड देखने की जरूरत नहीं है। हम फ्री में कोई भी यहाँ से 12 थीम्स में से कोई एक थीम इंस्टॉल करके कस्टमाइज कर सकते हैं अपने स्टोर को बेहतरीन किस्म का। तो आपको जो भी थीम पसंद आए, आपने सिंपली उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे ट्राई थीम के ऊपर क्लिक करना है। तो ये जो थीम है, ये हमारी थीम्स लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा और हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। एज यू कैन सी, ये एडिंग रिफ्रेश टू योर ऑनलाइन स्टोर थीम। जो रिफ्रेश थीम है, ये हमारे पास यहाँ पर थीम्स लाइब्रेरी में ऐड हो रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि हमारी थीम लाइब्रेरी में ये ऐड हो रहा है। सो ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल कोई भी थीम जो है वो यूज़ नहीं करने वाला स्पेसिफिकली। मैं यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वाला है, इसी को हम मैं कस्टमाइज़ करके जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो आपको समझा देता हूँ। तो कस्टमाइज़ के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर सॉरी, 1 मिनट। सो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो मैं यहाँ पर अब आपको सारा जो है ना वो समझाता हूँ कि कौन सी सेटिंग से क्या चीज़ यहाँ पे कस्टमाइज होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। कलर सेटिंग समझाऊंगा, हेडर सेटिंग समझाऊंगा, हेडर मेन्यू किस तरह से बनाना है, बैनर किस तरह से आपने लगाना है, लोगो किस तरह से लगाना है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो चीज़ भी यहाँ पे लिख देता हूँ। लोगो, फेव आइकन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले थीम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि थीम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो अब हम कलर सेटिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अपने स्टोर की जो कलर है वो किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है ना, ये एडिटर पेज के ऊपर आने के बाद वो आपने करनी है कि यहाँ से ऊपर आपने मोबाइल के ऑप्शन को जो है वो चूज़ कर लेना है। यहाँ पर मोबाइल का ऑप्शन है, पहले ये डेस्कटॉप का होगा, आपने मोबाइल को चूज़ कर लेना है। अब जो है वो आपकी जो वेबसाइट की जो सारी ओवरव्यू है वो मोबाइल वाली है, क्योंकि हमारे सारे कस्टमर्स जो है वो मोबाइल यूज़ करने वाले होते हैं। तो इसलिए हम जो है वो मोबाइल वाली ओवरव्यू में ही अपनी स्टोर को एडिट करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। सही है? अच्छा, अब हम कलर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग सेपरेट हैं, तो हम हर एक चीज़ को अलग-अलग एडिट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट बार को अलग कर सकते हैं, हेडर को अलग कर सकते हैं, बैनर इमेज को अलग कर सकते हैं, फीचर कलेक्शन को अलग कर सकते हैं, फुटर को अलग कर सकते हैं हम लोग एडिट। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमने अनाउंसमेंट बार का कलर चेंज करना है, तो हमने इस पे क्लिक करना है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कलर स्कीम का ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास टोटल यहाँ पर 5 कलर स्कीम्स हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने स्टोर के कलर्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं। जो अनाउंसमेंट बार है, इसमें थीम नंबर 1 स्कीम नंबर 1 यूज़ हो रही है। मैं इसको एडिट करता हूँ। तो यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, बटन का कलर चेंज कर सकते हैं, सॉलिड बटन का लेबल चेंज उसका कलर चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन बटन की जो है वो चेंज कर सकते हैं, शैडो चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है वो इस सेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो अनाउंसमेंट बार के अंदर हमारे पास बैकग्राउंड है और टेक्स्ट है। तो हम इसको जो है वो चेंज करके दिखाता हूँ मैं आपको। बैकग्राउंड का अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो सिंपली बैकग्राउंड के ऊपर मैंने क्लिक करना है, और यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ इसका कलर ब्लैक कर लूँ, तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लूँगा। और जो टेक्स्ट है उसका कलर मैं यहाँ से वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं वाइट चूज़ कर लूँगा। ये इन कलर्स के अलावा आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कलर यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेड करना है,
येलो करना है, ग्रीन करना है, या फिर आपने ये वाला कलर करना है, ये पता नहीं कौन सा, ये ब्लू करना है अगर आपने, ठीक है, पिंक करना है, या मतलब जो भी कलर आपने चूज़ करना है अपने हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए इसका वाइट चूज़ कर लेता हूँ। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि मैंने तो अनाउंसमेंट बार का कलर चेंज किया है, लेकिन नीचे जो हेडर है उसका भी कलर चेंज हो चुका है और दोनों का सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों के अंदर जो स्कीम है वो एक यूज़ हो रही है। अब ये क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। बैक चलते हैं, हेडर पे क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर आप कलर स्कीम के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे स्कीम नंबर 1 लगी हुई है, और अनाउंसमेंट जो है उसके अंदर भी हमारी स्कीम नंबर यहाँ पर 1 लगी हुई है। तो अब मैं आपको जो है मेन चीज़ समझाने वाला हूँ, इसको अच्छे से समझ लेना। ये जो कलर वाला कन्फ्यूजन है ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर तो आपने अपने पूरे स्टोर का जो कलर है वो एक जैसा रखना है, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो, और फॉर एग्जांपल, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक, फॉर एग्जांपल जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो और जो टेक्स्ट है वो वाइट हो, तो आपने सारों के अंदर एक स्कीम लगा लेनी है। अब सब के अंदर एक स्कीम लगी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो सारों का कलर एक जैसा है। इसका ये इसलिए है क्योंकि सब के अंदर एक ही स्कीम लगी हुई है। देखो, यहाँ पर अनाउंसमेंट बार में स्कीम नंबर 1 है, हेडर के अंदर जो है वो स्कीम नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इमेज बैनर की बात करें, इसके अंदर स्कीम नंबर 3 यूज़ हो रही है वैसे। और उसके बाद ये जो है हमारे पास जो हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन है, इसके अंदर भी जो है वो स्कीम नंबर 1 है। उसके बाद हमारे पास जो फुटर है, इसके अंदर भी स्कीम नंबर 1 लगी हुई है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर तो आपने अपने पूरे स्टोर का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन वो एक जैसा रखना है, तो आपने सब के अंदर एक ही स्कीम को यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर आपने हर एक सेक्शन का कलर अलग-अलग रखना है या फिर किसी एक सेक्शन का कलर चेंज करना है, तो आपने फिर जो है वो अलग स्कीम को यूज़ करना है। अब वो किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अनाउंसमेंट बार का जो कलर है वो हमने ब्लैक एंड व्हाइट रख दिया है, लेकिन हेडर का जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली हेडर पे क्लिक करूँगा, स्क्रॉल करूँगा, कलर स्कीम में आऊँगा, चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा और स्कीम नंबर 2 को चूज़ कर लूँगा। अब जो है इसका कलर चेंज हो चुका है, इसकी स्कीम चेंज हो चुकी है, ठीक है? लेकिन बाकी स्टोर वैसे ही है। क्यों? क्योंकि हमने जो है वो स्कीम नंबर 2 यहाँ पर लगाई है, ठीक है? अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो कलर्स यहाँ पर ऑलरेडी एडेड हैं, ठीक है? कि स्कीम नंबर 1 में जो है वो ब्लैक एंड वाइट कलर की कॉम्बिनेशन है, स्कीम नंबर 2 में जो है वो वाइट एंड ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन है, इसमें जो है वो और कॉम्बिनेशन है, इसमें और कॉम्बिनेशन है, इसमें और कॉम्बिनेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही कलर आप यूज़ कर सकते हो। आपने इनको चूज़ कर लेना है स्कीम्स को, और इनका जो बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर है वो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्कीम नंबर 2 का जो बैकग्राउंड है वो हम लोग रेड कर लेते हैं, इसका जो टेक्स्ट है वो हम वाइट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये स्कीम नंबर 2 अगर हम जो है वो कहीं पर भी और सेक्शन में लगाएंगे, तो उसका जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा, उसका जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोबारा समझा देता हूँ कि अगर तो आपने पूरे स्टोर का जो कलर है वो एक रखना है, तो आपने सारे स्टोर में एक ही स्कीम को यूज़ कर लेना है। स्कीम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? आपने सिंपली उस सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके कलर स्कीम में जाके चेक कर लेना है कि उसके अंदर कौन सी स्कीम लगी हुई है, ठीक है। सारों के अंदर फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक कलर रखना चाहते हैं, तो सारों में आपने जो है वो एक ही स्कीम लगा देनी है, ठीक है। एक मतलब स्कीम नंबर 1 नहीं, मतलब कि एक नंबर की स्कीम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नंबर 2 स्कीम लगा लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं पूरे स्टोर का जो कलर है वो रेड एंड वाइट रखना चाहता हूँ, तो मैं पूरे स्टोर में सारे सेक्शंस में जो है वो स्कीम नंबर 2 को चूज कर लूंगा। ठीक है, तो पूरा स्टोर जो है वो मेरा रेड एंड वाइट हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया, रेड एंड व्हाइट पूरा स्टोर हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो हेडर है, अनाउंसमेंट बार है, उसका कलर अलग हो, तो मैं इसमें अलग स्कीम को यूज़ करूँगा। अगर जो मैं चाहता हूँ कि मेरा हेडर का जो है इसका कलर अलग हो, तो मैं इसमें अलग स्कीम चूज़ करूँगा और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लूँगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, रेड एंड व्हाइट जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। तो ये देखें, अब मैंने पूरे स्टोर का जो वो है ना कलर कॉम्बिनेशन एक जैसा रख लिया, लेकिन आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया किस तरह से, ठीक है। तो ये होगी हमारी जो कलर सेटिंग है वो हमने डन कर लिया। अब हम करते हैं हेडर सेटिंग। तो हेडर सेटिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास मेन्यू है, ठीक है, ये मेन्यू है हमारे पास। इसमें ये जो बटन्स हैं हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसके स्टोर को लोगो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। अब आपने अगर लोगो चेंज करना है, माई स्टोर की जगह आप चाहते हो आपका लोगो हो,
तो उसके लिए आपने हेडर पे क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट योर लोगो इन थीम सेटिंग ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक कर लेना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है आपके पास फेव आइकन इमेज। तो लोगो है वो हमारा ये वाला है, माई स्टोर की जगह हमारे पास लोगो आ जाएगा। मैं यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट कर लिया, अपलोड, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई थी इसलिए हमारे मेरे पास लाइब्रेरी में शो हो रही थी, लेकिन आपको अपने कंप्यूटर से अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पर ये लगा दिया। इसकी जो विड्थ वगैरह है वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये मैंने लोगो लगा दिया, ठीक है। तो ये एक डेमो के तौर पे है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। सो इस तरह से आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया लोगो। ये जो फेव आइकन है ये क्या चीज़ है, मैं आपको ना बताता हूँ। देखो, ये हमारे पास शॉपिफाई की चलो मैं ये trading.com जो है ना, ये tradingview.com की वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, ये जो है ये 1% या जो भी चीज़ इनका लोगो बना हुआ है, ये लोगो है इनका, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है ये लोगो है, ठीक है। और ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो टैब है जहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू ट्रैक ऑल मार्केट, इसके पीछे ये जो छोटू सा लोगो बना हुआ है ना, ये फेव आइकन होता है। सो ये चीज़ भी आपने अपने स्टोर पे ज़रूर अपलोड करनी है, वरना आपका स्टोर प्रोफेशनल नहीं लगेगा। तो ये यहाँ से आप सेलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। इसकी डायमेंशन होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह समझा दूंगा कि डायमेंशन क्या है, ठीक है। बहुत छोटा सा लोगो बनाना पड़ता है, वरना ये जो है ना सही से फिट नहीं आता। फिलहाल के लिए इसको रिमूव कर देते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये लोगों का हो गया, फेव आइकन हो गया। अब हमने मेन्यू अगर एडिट करना है, मेन्यू हम किस तरह से, अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया, हेडर का कलर हम अलग से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हेडर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर स्कीम आती है हेडर की, उसके बाद नीचे जो कलर स्कीम आती है वो आती है इसके मेन्यू की। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने इसका जो कलर है वो हेडर की तरह आ रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका कलर जो है वो रेड एंड व्हाइट रखना चाहता हूँ, तो मैं स्कीम नंबर 2 चूज कर लूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका रेड एंड व्हाइट कलर आ जाएगा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कीम्स को आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करके इनके कलर्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन्यू का कलर है वो यहाँ नीचे से चेंज हो जाएगा, ठीक है, मेन्यू कलर स्कीम से। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको जो है ना वो वापस वही कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ एडिट कर सकते हैं, वो है ये बटन्स। यहाँ पर सिर्फ होम है, कैटलॉग है, कॉन्टैक्ट है। अगर हम यहाँ पर और बटन्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये ना एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये थी कि जो हमारा ऊपर टेक्स्ट है अनाउंसमेंट बार के अंदर, ये भी हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं वेलकम टू आवर स्टोर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं आवर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल टेक्स्ट। अगर आपने सिंपल टेक्स्ट रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को बटन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्लिकेबल बटन के ऊपर कि आवर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो कस्टमर जो है वो आवर प्रोडक्ट्स के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, करे तो हमारे स्टोर के जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो उसके सामने ओपन हो जाए, तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको लिंक का ऑप्शन मिल रहा है, आपने लिंक पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लिंक्स अटैच करने का ऑप्शन है। हम कलेक्शन की लिंक ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों की भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर हम कलेक्शन और प्रोडक्ट की ही यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अभी हमने अपने स्टोर पे कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया, तो इसलिए ऑल प्रोडक्ट्स को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। खाली प्रोडक्ट पेज ऐड कर दिया मैंने। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो हमारा बटन है, जो टेक्स्ट है, वो एक बटन बन चुका है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमारे ये प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे ले आया है। तो जब भी हमारे कस्टमर आएंगे वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट या हमारी जो कलेक्शन है, जो भी लिंक आपने अटैच की होगी इस बटन के साथ, वो ओपन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टेक्स्ट को क्लिकेबल भी बना सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे मेन्यू की। तो मेन्यू अब हमने किस तरह से कस्टमाइज करना है हेडर के अंदर। अच्छा, इसके लिए आपने जो है वो हेडर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल करना है, लेफ्ट साइड पे मेन्यू का ऑप्शन है, चेंज के ऊपर क्लिक करना है, चेंज मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास मेन्यू होता है, मेन मेन्यू होता है और फुटर मेन्यू होता है, जो मतलब कि शॉपिफ़ाई की तरफ से हमें मिलता है। हम अपने हिसाब से अपना मर्ज़ी का भी मेन्यू बना सकते हैं, अपने मर्ज़ी के यहाँ पर बटन्स ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ना यहाँ पर ये जो पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास टाइटल है, हम अपने इसका टाइटल रख सकते हैं। ये वो टाइटल है जो कस्टमर्स को शो नहीं होगा, सिर्फ हमें शो होगा। डेमो मेन्यू मैंने इसका नाम रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर नीचे मेन्यू आइटम्स हैं जो कि हमारे कस्टमर्स को शो होंगे। ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम उसका नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर हम उसकी लिंक अटैच कर सकते हैं। अगर हमने
यहाँ पर हम होम पेज ऐड कर सकते हैं, सर्च, कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, पेजेस, ब्लॉग पोस्ट और पॉलिसीज वगैरह ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले होम पेज है, तो होम पेज हम ऐड कर लेते हैं। होम पेज की यहाँ पे नीचे लिंक ऐड हो गई है, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पर हमारा आइटम ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सर्च बटन भी ज़रूरी है, तो सर्च बटन को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर कलेक्शंस को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे हमने कोई कलेक्शन नहीं बनाई हुई, इसलिए सिर्फ खाली कलेक्शंस, ऑल कलेक्शंस का यहाँ पे ऑप्शन है। जब हमने कलेक्शन बनाई होंगी तो हमारे पास स्पेसिफिकली कोई अगर हम कलेक्शन यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, तो ऐड कर देंगे हम। उसके बाद हम ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को ऐड चूज़ कर लेते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स को ये ऐड कर देते हैं। तो अब देखो हमारे पास कितने सारे बटन यहाँ पर ऐड हो गए हमारे मेन्यू के अंदर। अच्छा, अब इनके जो नाम है वो भी आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बैक चलते हैं, तो होम पेज है, मैं इसको एडिट पे क्लिक करता हूँ, मैं इसको सिर्फ होम कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मैंने सर्च लगा दिया है, होम पेज अप्लाई चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका जो होम पेज का नाम है वो भी हमने होम कर दिया। उसके बाद सर्च है, सर्च की जगह हम यहाँ पर एक्सप्लोर भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, अप्लाई चेंजेस। उसके बाद ऑल कलेक्शन है, इसका जो है वो हम यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन रख देते हैं, अप्लाई चेंजेस। ऑल प्रोडक्ट्स है, इसकी जगह हम जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स नाम इसका रख देते हैं, अप्लाई चेंजेस। तो इस तरह से हम इनके बटन्स के नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला चीज़ होती है ये इसकी लिंक्स होती हैं, ये सारी लिंक्स हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन में हमने अभी ये नया स्टोर है तो इसमें कोई कलेक्शन ऐड नहीं की हुई, इस वजह से हमारे पास कोई कलेक्शन का नाम शो नहीं हो रहा स्पेसिफिकली। लेकिन जब आपने स्टोर पे कलेक्शंस ऐड की होंगी तो यहाँ पर आपके सामने अलग अलग कलेक्शंस के नाम आ रहे होंगे, तो आप उनमें से मतलब कि कोई भी कलेक्शन चूज करके लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह सीन है, हमने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं किया हुआ, इस वजह से यहाँ पर कोई प्रोडक्ट शो नहीं हो रहा। जब हमने ऐड किए होंगे तो हमारे पास स्पेसिफिकली अलग अलग प्रोडक्ट भी शो हो रहे होंगे, तो हम कोई भी प्रोडक्ट की लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये सीन होता है, ठीक हो गया। अब हमने ये जो है ये एक मेन्यू बना लिया है, होम, एक्सप्लोर, कलेक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स। सिंपली हमने सेव मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये मेन्यू जो है वो हम ऐड करेंगे अपने स्टोर में। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो यहाँ पर होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट का सिर्फ ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ से हम लोग जो है वो एक बार बैक चले जाएंगे, इसको क्रॉस करके बैक चले जाते हैं। अब हम चेंज पे क्लिक करते हैं, चेंज मेन्यू पे क्लिक करते हैं। तो अच्छा, अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ, बैक चलते हैं, हेडर पे क्लिक करते हैं, चेंज पे क्लिक करते हैं, चेंज मेन्यू पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो डेमो मेन्यू यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है, इस पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास होम, एक्सप्लोर, कलेक्शन, न्यू प्रोडक्ट्स, जो चीज़ें हमने यहाँ पे जो आइटम्स ऐड की थी वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ओके हो गया, तो ये हमारा हेडर भी एडिट हो गया है, सही है। और उसके बाद हम लोग जो है वो चलते हैं आगे, जो हमारा इमेज बैनर है अब हम इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। इमेज बैनर को एडिट करना बहुत ही सिंपल है, ये सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सेलेक्ट फर्स्ट इमेज का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक करके एक फर्स्ट इमेज लगा देते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट इमेज सिर्फ चूज करते हो तो वो कुछ इस तरह से शो होगी, मतलब कि आपके पूरे बैनर के ऊपर एक ही इमेज शो होगी, ठीक है। अगर आप सेकंड इमेज भी चूज कर लेते हो अलग से, तो क्या होगा कि फर्स्ट इमेज और सेकंड इमेज ऐसे स्प्लिट में शो होंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यही इमेज जो है वो सेकंड में भी अपलोड कर देता हूँ। तो ये देखो, अब ये दोनों स्प्लिट में शो हो रही हैं, तो ये मुझे तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। आप इसको एक ही इमेज रखें तो बेटर है अपने पूरे बैनर पे। उसके बाद अगर आपने इसकी जो डायमेंशन, इसका जो मतलब कि अ, जो इसकी वो है ना, क्या कहते हैं यार, हाँ, बैनर की जो हाइट वगैरह है वो आपने अगर एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज कर सकते हैं, यानी कि इमेज की जो डायमेंशन है उसके हिसाब से वो अडेप्ट कर लेगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह से अडेप्ट हो गया। अगर मैं इसको लार्ज कर देता हूँ तो ये इस तरह से जो बैनर है हमारा लार्ज हो जाएगा। स्मॉल कर देता हूँ तो बैनर हमारा स्मॉल हो जाएगा, और मीडियम पे क्लिक कर देता हूँ तो हमारा बैनर जो है वो इस तरह से मीडियम हो जाएगा। मुझे स्मॉल ठीक लग रहा है, तो बैनर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। अपना आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे एडिट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इमेज की जो ओपेसिटी है इसकी, जो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अगर मैं इसको 100% कर देता हूँ तो ये बिल्कुल शो नहीं होगी। अगर मैं इसको 0% कर देता हूँ तो ये टोटल शो होगी बिल्कुल। तो इसको जरा वो थोड़ा सा ब्लर ब्लर ही रखना है हमने 40% तक, ताकि जो हमारा ऊपर जो टेक्स्ट है वो विजिबल रहे। तो ये चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डन हो गया। उसके बाद
यहाँ पर इसका जो है वो बिहेवियर भी होता है। एक मिनट, इमेज बिहेवियर ये रहा एनिमेशन के अंदर। इसमें क्या है कि अगर आप जो है ये एम्बियंट मूवमेंट को चूज़ कर लेते हैं तो ये आई थिंक थोड़ा थोड़ा ऐसे मूव करता रहेगा एज यू कैन सी। उसके बाद अगर आप इसको जो है फिक्स्ड बैकग्राउंड पोजीशन पर रख लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आप स्क्रॉल करोगे तो ये स्क्रॉल कर रहे हो ना तो ये बैकग्राउंड मतलब बैनर जो है वो वहीं पे है, बैनर की इमेज जो है वो वहीं पे है एज यू कैन सी। आपकी स्क्रॉलिंग के साथ रिमूव नहीं हो रही। उसके बाद जूम इन ऑन स्क्रोल अगर स्क्रॉल कर लेते हैं तो इसमें भी आई थिंक वही सीन है, सेम ही सीन है। ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझा रहा हूँ। तो ये जो है ना वो मैं तो ज़्यादातर इसको जो है वो नन पे ही रखता हूँ। ठीक है, तो ये बेटर रहती है। तो ये चीज़ें हैं इमेज बैनर की, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो इसके ऊपर टेक्स्ट है, हम इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करके हमने जो भी चीज़ यहाँ पे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लोर लिख सकते हो, एक्सप्लोर आवर न्यू आर्टिकल्स, इस तरह से भी लिख सकते हो। मतलब जो भी चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है लिख सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लेंगे अगर हम, पूरा सिलेक्ट करके इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसके साथ हम लिंक भी अटैच कर सकते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर जो है कि आवर प्रोडक्ट को क्लिकेबल बटन बनाया है, इसी तरह से हम इसको भी क्लिकेबल टेक्स्ट बना सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर ये लिंक के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम लिंक में अगेन वही चीज़ें हैं, कलेक्शन, प्रोडक्ट्स, पेजेस, ब्लॉग्स, पॉलिसीज, जो भी चीज़ आप यहाँ से ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्ट कर देता हूँ, ऑल प्रोडक्ट यहाँ पर मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। तो अब जो ये लिंक है, सॉरी, अब ये जो टेक्स्ट है ये अब एक क्लिकेबल टेक्स्ट है। इस पर अगर कोई कस्टमर क्लिक करेगा तो प्रोडक्ट्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बैक चलते हैं वापस से। तो ये चीज़ है। सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि नीचे जो है वो हमारे पास शॉप ऑल का बटन है, हम उसको यूज़ करेंगे। इस टेक्स्ट को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो बटन्स हैं, बटन आ जाएंगे हमारे पास नीचे। तो ये बटन है हमारे पास। ठीक है, इसका हम नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम इसकी लिंक चेंज कर सकते हैं शॉप ऑल के बटन पर क्लिक करके। हमारी अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर जो है वो हमारी कलेक्शंस के ऊपर जाएँ तो हम यहाँ पर कलेक्शन चूज़ कर लेंगे, ऑल कलेक्शन चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर शॉप ऑल पे क्लिक करने के बाद हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हमारी कलेक्शन शो हो जाएंगी। अगर हमने प्रोडक्ट्स शो करवाने हैं तो हम ऑल प्रोडक्ट्स को चूज़ कर लेंगे यहाँ पे लिंक में। तो हमें हमारे जो कस्टमर हैं उनको हमारे सारे प्रोडक्ट शो होंगे। बटन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, एक्सप्लोर आवर, एक्सप्लोर मोर, ये जो भी मतलब आप नाम रखना चाहते हो अपने बटन का वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फीचर्ड कलेक्शन की जगह हम लिख सकते हैं बेस्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका जो हेडिंग का साइज़ है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, मीडियम, लार्ज, जो भी हमने रखना हो, स्मॉल। इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी हमने लिखनी हो ABCD। ठीक है, वो यहाँ पे नीचे शो हो जाएगी। इसको हम बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, वही सेम चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कलेक्शन में हम हमारे जो है ना यहाँ पे अगर हमने कलेक्शंस क्रिएट की हो अलग अलग अपने स्टोर पे तो हम वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अभी हमारे पास क्योंकि सिर्फ एक ही कलेक्शन है, होम पेज कलेक्शन। ठीक है, ये होम पेज है हमारे पास, वही कलेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पर कोई और कलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट कलेक्शन करके कोई और कलेक्शन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी सिर्फ आपको बेसिक बेसिक सेटिंग्स समझा रहा हूँ, हो सकता है आपको अभी मेरी बातें जो है वो सही से समझ ना आ रही हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आपको सब चीज़ें फिर सेंस बनाएंगी। सही है, तो ये चीज़ है फीचर्ड कलेक्शन। बाकी कलर वगैरह चेंज करने का सिस्टम वही है भाई कि इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पे नीचे कलर स्कीम में आके आप इसका कलर कस्टमाइज़ कर सकते हो, टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फुटर। ठीक है, अब फुटर में क्या है कि फुटर में जो है वो हम वही सेम चीज़ है मेन्यू वाली, जो हमारा जैसे हमने मेन मेन्यू एडिट किया था ऊपर वाला, वैसे ही हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब सिंपल चीज़ है, ऐड ब्लॉक के ऊपर आपने क्लिक करना है, मेन्यू के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फुटर में आ गया ना, फुटर वाले सेक्शन में ऐड ब्लॉक पे क्लिक करके मेन्यू पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे नीचे मेन्यू ऐड हो गया। अब क्विक लिंक्स पे हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, क्विक लिंक्स यहाँ पर ऐसे ये ऑप्शन आ जाएगा। क्विक लिंक्स पे क्लिक करके तो यहाँ पर अब हमारे पास मेन्यू का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर चेंज पे क्लिक करते हैं, चेंज मेन्यू पे क्लिक करते हैं, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम फुटर का जो मेन्यू है वो हम अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी सेम चीज़ है जैसे हमने मेन मेन्यू कस्टमाइज़ किया था। इसका भी हम नाम रख लेते हैं डेमो फुटर।
और यहाँ पर हम ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करके इसके आइटम्स ऐड कर सकते हैं। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर हम पॉलिसीज़ को ऐड करते हैं। अब पॉलिसीज़ मैंने स्टोर के ऊपर ऐड नहीं की हुई, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पॉलिसीज़ ऐड करना सिखाई थी वो और स्टोर था, ये और स्टोर है। तो इसमें पॉलिसीज़ ऐड नहीं है। तो आपने अपने स्टोर पे ऐड की होंगी, तो उससे होगा क्या, जब आप पॉलिसीज़ पे क्लिक करोगे, अभी तो देखो यहाँ पर नहीं आ रही मेरे पास क्योंकि मैंने ऐड नहीं की हुई। पॉलिसीज़ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ जो है वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो वो आपने एक एक करके ऐड करते जाना है और उसका नाम भी आपने यहाँ पे चूज़ करते जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शिपिंग पॉलिसी की लिंक यहाँ पे ऐड किया है, उसका नाम यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी लिख देना है। कॉन्टैक्ट ऐड किया है तो यहाँ पर आपने उसका कॉन्टैक्ट लिख देना है। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर इसको फुटर को ऐड कर सकते हो। और बाकी जो चेंज करने का ऑप्शन, जो तरीका है वो भी सेम है कि यहाँ पर आकर के आपने जो भी आपका नया मेन्यू होगा उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका फुटर भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप अपना फुटर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना ये तो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नई चीज़ें ऐड करना चाहते हो, ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम चाहते हैं कि नीचे जो है ना वो स्लाइड्स भी शो हो हमारे, उनकी क्या कहते हैं इसको, हमारे प्रोडक्ट्स की। तो हम यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे स्लाइड शो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर इमेज स्लाइड शो है, सेलेक्ट इमेज करता हूँ, ये चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, डन कर देता हूँ। डन हो गया। उसके बाद जो है वो दूसरी इमेज पे जाता हूँ, सेलेक्ट इमेज पे, दूसरी इमेज पे ये अपलोड कर देता हूँ। तो अब एज यू कैन सी हमारे पास दो इमेजेस अपलोड हो चुकी हैं। तो इसमें ये है कि अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैं स्लाइड शो हमारे पास एक आ गया और मैं इसको लेफ्ट राइट करके अलग अलग इमेजेस को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स की इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको एक वन प्रोडक्ट स्टोर कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, जो चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही अगर, सही है। बाकी इसकी कस्टमाइजेशन भी इंशाल्लाह हम कल जो है वो वीडियो में करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर ऐड सेक्शन पर क्लिक करके कलेक्शन लिस्ट ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कलेक्शंस आए। रिच टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपने बारे में, मतलब अपनी कंपनी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में। इमेज विद टेक्स्ट, अगर हमने कोई अपना प्रोडक्ट फीचर करना है तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ उसकी इमेजेस, प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा वो। इमेज बैनर अगर हमने यहाँ पे लगाना है, उसके बाद यहाँ पर अगर हमने जो है ना वो मल्टीमीडिया इमेजेस अपलोड करनी है वो भी हम कर सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें, वीडियो वगैरह भी अगर हमने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स की शो करनी है तो वो भी हम यहाँ पे वीडियो वाला सेक्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सो वो ऐड सेक्शन पे क्लिक करके हम अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो जो चीज़ें काम की हैं वो हम कल वीडियो में जब मैं आपको स्टोर कस्टमाइज़ करके दिखाऊंगा एक प्रॉपर, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी के लिए ये चीज़ें आपको, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बेसिक सेटिंग्स का पता हो, ताकि कल अगर वीडियो में, क्योंकि मैंने जल्दी करना है, जल्दी जल्दी स्टोर कस्टमाइज़ करके आपको देना है, ठीक है, एक बेहतरीन किस्म का, तो उसमें मैं आपको ये सारी बेसिक तो नहीं चीज़ें तो नहीं बताऊंगा ना कि मैंने जो है ना वो इस पर क्लिक किया, उसके बाद स्कीम पे जा गया, एडिट किया, फिर कलर चेंज हो गया वगैरह वगैरह। वो चीज़ें मैं आपको कल वीडियो में इस तरह से बारीकी से नहीं समझाऊंगा, उसमें मैं राइट वे आपको स्टोर कस्टमाइज़ करके दूंगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप जो है ना वो अपना स्टोर कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें मेरे से मिस्टेक हुई है इस वीडियो में, अगर कोई चीज़ सही से नहीं मैं आपको समझा पाया, तो इंशाल्लाह वो कल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यूट्यूब पे मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो के ऊपर जो है ना वो सुबह तक भाई 100 लाइक कर दो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं जल्दी से जल्दी जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू।